हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखने जा रहे हैं सर्कल में प्रैक्टिस सेट 3.4। ठीक है, तो उसमें दो बेसिक फॉर्मूला है। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले उसको देख लो। हमने इससे पहले देखा था जब भी सेंटर से दो इस तरह लाइन आती है तो वहां सेंटर में इस तरह जब एक दो लाइन आपस में देखो इस तरह लाइन जब भी बनती है तो वहां बीच में क्या बना, एक एंगल। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने जो ये आर्क है ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हमने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट यानी 3.3 में करके देख लिया है। लेकिन अब एक इसका एडवांस, इसके पापा आ गए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहां से एक ऐसा देखो यहाँ पे दिख रहा है एक लाइन है प्लस इसके ऊपर एक और ट्राइंगल बन गया है, एंगल बन गया है। इसी से टच होके यहीं से टच हो गया, यानी कि देखो इधर से टच होके देखो जा रहा है, यहां से और यहां से टच हो रहा है और इस वाले लाइन पे टच हो रहा है। और इस बार ये ध्यान रखना, ये एंगल है जो ये बड़ा वाला, ये वाला एंगल ये सेंटर से नहीं बन रहा है, ये दो ऐसी लाइन हैं जो आपस में जुड़ के एक एंगल बन रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इसका जो ये अगर ये 30 डिग्री है ये एंगल का, तो इसका जो ये आर्क होगा ना ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को, इस मेथड को क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। क्यों होगा, क्योंकि छोटे वाले एंगल का जो आर्क है ये एक दूसरे को इक्वल है, लेकिन ये जो बड़ा वाला एंगल है, जो ये बड़ा वाला डायग्राम एंगल दिख रहा है, ये और जो आर्क है एक दूसरे को इक्वल नहीं है। हमेशा आर्क इसका इस एंगल का डबल होता है और एंगल आर्क का हमेशा हाफ होता है। अगर हमें कभी एंगल फाइंड करना रहा और हमें ये इतना आर्क दिया है तो हम इस आर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें ये एंगल मिलेगा। और हमें कभी एंगल दिया है लेकिन ये आर्क फाइंड करना है तो हमें ये एंगल को इंटू 2 करेंगे, ये आर्क मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको कौन सा थ्योरम बोलते हैं वो देख लेते हैं। कौन सी, इसे हम कहते हैं इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। देखो यहां लिखता हूं मैं, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको तो हम कुछ और बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल एंगल थ्योरम। यहां पे आपको दिखाता हूं, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल थ्योरम। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें यही काम आएगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। दूसरा है हमारा ये जो इस तरह अगर सर्कल है, देखो हमेशा एक सर्कल है, ठीक है, इस तरह अगर सर्कल है और सर्कल में ऐसे ऐसे करके यहाँ 4 पॉइंट दिख रहा है, ये चारों पॉइंट सर्कल से टच है। देखो ये वाला ये वाला ये वाला चारों पॉइंट सर्कल से टच है, तो इसे कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्यों, क्योंकि चारों पॉइंट सर्कल से टच है और ये साइकिल के जैसा है, तो साइक्लिक ऊपर से ही स्क्वायर यानी रेड ट्रायंगल स्क्वायर जैसा है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमेशा याद रखना, अगर हमें एंगल में ये वाला वैल्यू दिया जैसे कि 30 दिया है और हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला फाइंड करना है, तो इसमें क्या आपको एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल। देखो ये दोनों का प्लस करना है हमें, सम ऑफ द अपोजिट एंगल, ठीक है, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। क्या बोलता है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा या बोला रहेगा इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा बोल दिया तो ये हमेशा याद रखना, ये और ये एंगल का हमेशा प्लस कितना होगा, 180। यानी कि अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 160 हो सकता है, 150 होगा। 150 और 30 प्लस करेंगे कितना हो गया, 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या कहा जाता है कि ये और इस जो भी अगर एंगल ए है तो उसके अपोजिट एंगल कौन सी है, तो ये दोनों एंगल का हमेशा प्लस कितना होगा, 180। तो यही दो थियरम है, जो प्रॉपर्टीज है, हमें इस प्रैक्टिस में काम आएगा। चलो देख, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि अब इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि जब हमारा ये कॉर्ड है, लेंथ, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी जो है ये किसको इक्वल है, इन दोनों रेडियस को, इसको और इसको। ये छोटे वाले ट्राइंगल का जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, एक सर्कल में बीच से जो इतना लाइन आता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और ये जो पूरी लाइन आती है इसको इंस्क्राइब एंगल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों एक दूसरे को इक्वल है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, और हमें ये सब फाइंड करना है। चलो गिवन लिखो, गिवन लिखना है, लेंथ
ऑफ, देखो ये पूरा जो लाइन है ना, यहाँ से सर्कल तक, ये आपको खुद लिखना है लेंथ में, गिवन में लिख लो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराता हूँ। सॉल्यूशन में आपको भी ये लाइन फिर लिखना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये आप कहाँ से पता चला हमें, गिवन दिया है, ठीक है। अब जब ये तीनों साइड एक दूसरे को इक्वल है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, आपको याद है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड अगर सेम है तो उसके तीनों एंगल भी सेम होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखो अब जब ये तीनों साइड एक दूसरे को इक्वल हैं तो मैं ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ये तीनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। और जब तीनों ये इक्वल हैं, ये इक्वल कहाँ से पता चला हमें, इधर से, ये लेंथ, ये जो लिखा है सेंटेंस, ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है। जब ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है तो मेरा ट्राइंगल भी क्या होगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी मैं लिख सकता हूं। अब जब मेरा ये पूरा ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमेशा याद रखना जब भी आपका एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसके तीनों साइड क्या होंगे, 60 डिग्री। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, फिर एंगल बी ए ओ क्या आएंगे, 60 डिग्री। यहाँ आपको रीज़न लिखना है, कहाँ से पता चला, देखो इसको जो है ना, ये इसको देना आपको इक्वेशन फर्स्ट, फिर यहाँ पे लिखना है फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि मेरा ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मेरे जितने भी एंगल होंगे वो सब क्या होंगे, 60 डिग्री। तो आप इस तरह लिखो। अभी हमारा पहला हो गया, देखो हमें क्या फाइंड करने बोला था, ए ओ बी, हमने क्या फाइंड किया, ए ओ बी, देखो हमें यहाँ मिल गया। तो हम इस तरफ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए ओ बी क्या है मेरा, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये पहला हो गया, यहाँ पे लिखो फर्स्ट। अब लाइन खींचेंगे, एक सिस्टमैटिक लिख के दिखाऊंगा। पहला हो गया हमारा, देखो पहला हमें मिल गया, यानी कि हमने एक क्लियर कर दिया, ये वाला खत्म। दूसरा क्या बोला है, ए सी बी, ए सी बी कहाँ है, देखो क्या बोला है, फाइंड द एंगल ए सी बी, यानी कि ये बड़ा वाला एंगल आप पूछ रहा है, ठीक है, बड़ा वाला एंगल फाइंड करना है। और दूसरा हमें एक और चीज यहाँ फाइंड करना है कि आर्क ए सी बी, यानी कि देखो ए सी बी, ये जो पूरा है ना सर्कल का, ये इतना, ये पूरा आर्क भी फाइंड करना है। और एक चीज और इसमें क्वेश्चन में, आर्क ए बी, ये भी फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखो फोर्थ, यहाँ पे लिखो फोर्थ वन लिखना है यहाँ पे, क्योंकि एक सिस्टम से हम फोर्थ इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि हमने देखो ये जो पूरा है आर्क, ये कहाँ से मिलेगा, जब ये आर्क मिलेगा, और ये एंगल कहाँ से मिलेगा, जब ये आर्क मिलेगा। तो सबसे पहले आर्क फाइंड करना पड़ेगा। ये आर्क कैसे फाइंड होगा, सेंट्रल एंगल थ्योरम प्रॉपर्टी, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये हमारा एंगल 60 है तो हमारा आर्क भी कितना होगा, 60। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ डायरेक्ट, देखो फोर्थ वाला है हमारा, यहाँ पे लिखो कॉर्ड ए बी इक्वल टू आर्क क्या है हमारा, ए बी, मैंने यहाँ कॉर्ड लिख दिया है, यहाँ पे ये वाली लाइन कट करो, यहाँ पे आएगा अपना एंगल का नाम आएगा, क्योंकि ये एंगल इसको अपोजिट होता है ना। तो एंगल ए ओ बी जो हमने एंगल फाइंड किया था वो किसको इक्वल है, हमें आर्क ए बी। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, रीजन लिखा देता हूँ, सेंट्रल
एंगल प्रॉपर्टी। जब भी एंगल से हमें आर्क पता चलता तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो ये एंगल, ये सर्कल का बाहर ये आर्क है, ये जो बीच के अंदर ट्राइंगल वाली लाइन है इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड और आर्क भी हमारा इक्वल होता है, ये एंगल भी आर्क से इक्वल होता है, बस ये वाला एंगल नहीं होता, तो उसके लिए भी बताएंगे। तो ये आर्क मैं इस तरह सकता हूँ, आर्क ए बी इक्वल टू, मेरा ए ओ बी क्या था यहाँ पे देखो 60 डिग्री। तो यहाँ आपको लिखना है, वापस इसमें लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, यहाँ पे रीजन लिखो फ्रॉम सेकेंड। देखो ये सब ना नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये और ये वाला स्टेप, क्योंकि ये जिसको अगर टॉपर बनना है वो ये यूज़ कर सकता है। तो हमें देखो यहाँ पे मिल गया आर्क ए बी, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। हमने 2 चीज़ फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है वो भी एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइन खींचो, सबसे पहले इसको बंद करो। फोर्थ और फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया, अब हमें सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन फाइंड करना है। तो अभी क्या बोला है, आर्क ए सी बी, हमें ई बी है और हमें एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल बोला फाइंड करने के लिए। तो चलो कोई भी आप करोगे दोनों मिल जाएगा। तो पहले ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, एंगल ए सी बी। तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, इंस्क्राइब एंगल थियरम। देखो क्या होगा, अगर जब भी आपको ये एंगल फाइंड करना है और आपको आर्क दिया है तो कैसे पता चलेगा, इस आर्क का हाफ, यानी कि देखो यहाँ पे लिखो, पहले लिखो कौन सा हम फाइंड करें, सेकेंड वाले में। यहाँ पे लिखो आर्क एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए बी। यहाँ आपको रीजन देना है, इंस्क्राइब एंगल थियरम। ठीक है, जब भी देखो, जब भी इस आर्क से हमें ये एंगल फाइंड करना है तो इंस्क्राइब एंगल थियरम। देखो हमने छोटे वाले में जब इस आर्क से ये पता करना रहता तो हमें क्या लिखते थे यहाँ पे, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। लेकिन जब इससे बड़े वाले एंगल का पता करना रहता तो उसको कहते हैं इंस्क्राइब एंगल थियरम। अब इसलिए क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस है, ये इसको इक्वल है लेकिन ये एंगल इसको इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एंगल आर का हाफ है, जो आर की वैल्यू है ना उसको डिवाइड बाय 2 करो तब हमें ये एंगल की पता होगा। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए सी बी 1/2। अब मेरा आर्क क्या है, देखो यहाँ पे था मेरा 60, इसको कट कर दो तो मेरा कितना बचा, एंगल ए सी बी 30 डिग्री, यानी कि मेरा एंगल ए सी बी मिल गया 30 डिग्री। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट बचा है आर्क ए सी बी ये पूरा। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, द सम ऑफ दिस सर्कल इज 180 डिग्री मेजर ऑफ। यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले, चलो इसको लाइन मारो पहले। कौन सा हमारा इसमें थर्ड लिखने, यहाँ पे लिखो, इन दोनों एंगल का प्लस करो और 180 से माइनस करना है। देखो आर्क ए बी प्लस आर्क, यहाँ लिखो आर्क ए सी बी करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 1। मैंने 180 बोला, यहाँ सर्कल का 360 होता है तो यहाँ लिखो 360 डिग्री। यहाँ आपको रीज़न लिखना है, रीज़न सबसे मेन है। रीज़न क्या लिखोगे, द सम ऑफ मेजर ऑफ सर्कल इज 360, यानी कि सर्कल का टोटल मेजर कितना होता है 360। तो हमें एक आर्क मालूम है हमें ये, तो हम इसको 360 से माइनस करेंगे तो हम इस पूरे आर्क का पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखो आर्क ए बी कितना हमारे पास, देखो आर्क ए बी हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमारे पास ऐसे लिखो आर्क ए सी बी
360, आर्क ए सी बी 360, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा आर्क ए सी बी 300 डिग्री। तो हमें ए सी बी मिल गया। देखो हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी कर लिया, प्लस हमने ये भी कर लिया, और एक हमने क्या फाइंड किया था, हमने आर्क ए बी भी किया था। देखो हमने ए ओ एंगल ए ओ भी फाइंड किया, आर्क ए बी यहाँ पर हमने लाइन नहीं खींचा, ये भी फाइंड किया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ। हमें जो लाइन लिखा था उससे हमने ये तीनों साइड को बोला इक्वल है, तो उससे हमें इक्विलेटरल पता चल गया। तो इक्विलेटरल होने के बाद यानी कि हमारे तीनों एंगल भी एक दूसरे को इक्वल होंगे, क्योंकि वो इक्विलेटरल है। तो हमें 60 मिल गया, तो हमें पहले वैल्यू मिल गया। तो 60 मिलेगा, हमने ये आर्क ढूंढा, यहाँ पे मिला, क्योंकि ये क्या होता है, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। जो हमारा एंगल होगा वही हमारा आर्क होगा छोटे वाले एंगल में। फिर हमने बड़े वाले एंगल को फाइंड किया। बड़ा वाला एंगल कैसे फाइंड करते हैं, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। जो भी आर्क होगा उसका अगर आर्क 30 है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 आएगा, तो हमारा एंगल 15 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या था, हमारा 60 था तो 30 आया। फिर हमें क्या फाइंड करना था, ये पूरा वाला। तो हमें मालूम था कि सर्कल का टोटल मेजर कितना होता है, 360 डिग्री सर्कल घूमता है एक उल्लू के जैसा। तो हमें उसमें से एक आर्क मालूम था ए बी, तो उसको माइनस किया तो हमें बाकी का जो पूरा आर्क था वो पता चल गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या लिखा है, स्क्वायर पी क्यू आर इज अ साइक्लिक है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। देखो यहाँ पे चारों पॉइंट इसके सर्कल से टच है, तो साइक्लिक बोल दिया, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसने पहले से बोला है कि डायग्राम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्लस हमें क्या दिया है, साइड पी क्यू। देखो साइड पी क्यू यहाँ दिया ना, ये साइड पी क्यू साइड आर क्यू को क्या है, कॉन्ग्रेंट, यानी कि इसको इससे सेम बताया। ये भी पागल तो ये भी पागल। प्लस हमें पी एस आर, देखो यहाँ पे लिखा पी एस आर, एंगल पी एस आर कितना दिया, 110 दिया। फाइंड क्या करने बोला है, पी क्यू आर, ये एंगल फाइंड करने बोला है हमें, ये फाइंड करने बोला है। फिर ये पूरा, चलो स्टेप बाय करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन में बता दें तो क्या लिखना है, ये वाली लाइन लिखना है, साइड पी क्यू आर, ये लिखना है, ये लिखना है। ये जो ऊपर का पूरा लाइन है ना, यहाँ से बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम बचेगा इससे। अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है, ये चारों आपको प्रूफ करना है। तो चलो पहला स्टेप हमारा रहेगा इसमें, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल पी क्यू आर। हमने देखा था इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। देखो जब भी इस तरह एक सर्कल में हमने देखा था एक बीच में सेंटर वाला जो था, तो इसे बोलते थे सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। जो हमारा ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। लेकिन यहाँ पे जो जब इस तरह आता है ना, एक पॉइंट से एक यहाँ कॉर्ड बनता है और एक ये कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड को मिला के एक एंगल बनता है। तो इसके सामने वाला जो ये होगा आर्क, ये इसका डबल होगा, ठीक है। और जब भी इसके सामने वाला कोई एंगल फाइंड करना है, चलो पहले मैं आपको लिखता हूँ, यहाँ पे लिखो इस तरह, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको क्या करना है, गिवन बताना है, क्योंकि हमने इसको गिवन लिया है, इसीलिए गिवन सॉल्यूशन और प्रूफ लिखा जाता है। तो ये गिवन है। अब मेरा ये पूरा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मेरा ये वाला एंगल दोनों को प्लस करके कितना होगा, 180। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, हमेशा एक जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके दोनों अपोजिट साइड वाले जो एंगल होते हैं वो दोनों को प्लस करके हमेशा 180 हम बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो इसको प्लस करेंगे और इक्वल टू 180 दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखो एंगल पी आर एस पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180। यहाँ आपको रीजन देना है। रीजन क्या देंगे, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
ये खुद लिख लेना इतना, ही इज 180 डिग्री। यानी कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जब भी एक सर्कल में ऐसा स्क्वायर बनता है और उस स्क्वायर के चारों पॉइंट सर्कल से टच हैं तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा 180 डिग्री होंगे। यानी कि अपोजिट एंगल यानी कि ये और ये एंगल को हमेशा अगर आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा हमेशा। तो हम यहाँ देखो इसका वैल्यू दिया कितना 110, ये हमें फाइंड करना है पी क्यू आर। 180 दिया है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर 180 उधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा 110। तो कितना आ गया पी क्यू आर हमारे पास, देखो 70 डिग्री। हमने एक फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, एंगल पी क्यू आर, तो हमें ये मिल गया एंगल पी क्यू आर। ये हमारा पहला खत्म। अब दूसरा देखना है। इसमें दूसरा क्या फाइंड करना है, आर्क पी क्यू आर। ये जो पी क्यू आर है ना, हमें ये फाइंड करना है। तो हमने ये भी फाइंड करना देखा था इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। देखो जो छोटा रहता है उसको हम सेंट्रल बोलते हैं, लेकिन जब एक इस तरह एक बनता है तो ये जो वैल्यू है इसका, ये जो आर्क है ये एंगल का डबल हो जाएगा। हमने इससे पहले वाली क्वेश्चन में अभी किया था। तो चलो यहाँ लिखो कौन सा है, सेकेंड पुट करो। इंस्क्राइब एंगल कैसे फाइंड करना है वो बताया मैंने था। ये एंगल का नाम लिखो, एंगल पी एस आर हिज हाफ ऑफ। हम जब भी ये एंगल फाइंड करना रहता था आर्क के मदद से, तो आर्क का जो वैल्यू रहता था उसका हाफ यानी उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये एंगल मिलता था। तो ये 110 है तो ये आर्क कितना होगा 220। तो यहाँ लिखो इनटू आर्क क्या है हमारे पास पी क्यू आर। यहाँ रीजन लिखना है आपको, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ठीक है, ये लिखने के बाद वैल्यू पुट कर दो। पी एस की बार कितनी दी है हमें 110, और ये 2 नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेजर आर्क हमें मिल जाएगा यहाँ पे पी क्यू आर कितना आ गया 220 डिग्री। देखो हमें ये 2 चीज मिल गया। दो स्टेप हो गया हमारा, पहला और दूसरा हमें मिल गया। अब तीसरा क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क क्यू आर। हमें ये फाइंड करना है क्यू आर आर्क जो है ना ये आर्क फाइंड करना है। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने ये पूरा जो आर्क है ये वाला ये अब भी फाइंड किया हमने। यहाँ पे देखो 220। तो अगर 220 में से मैं इन दोनों आर्क को माइनस करूँगा तो मुझे ये दोनों आर्क की वैल्यू पता चल जाएगी। अब वो माइनस कैसे करूँगा वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ लिखो इक्वेशन 3। चलो देखो आर्क मुझे क्यू आर फाइंड करना है प्लस एंगल फाइंड करना है पी आर क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना है मुझे। ठीक है, तो ये दोनों इसी से फाइंड होगा। हमने गिवन में कुछ लिखा है, यहाँ पे है हमारे पास साइड पी क्यू और साइड क्यू आर एक दूसरे को इक्वल है। तो यहाँ लिखो थर्ड लिखने के बाद यहाँ पे ये वाला लाइन लिख दो, साइड पी क्यू और साइड आर क्यू क्या है एक दूसरे को इक्वल। कहाँ से पता चला हमें, गिवन। यहाँ गिवन लिखो, जब एक दूसरे को ये गिवन है हमें पता ही है, यानी कि ये वाली जो कॉर्ड है ये वाला कॉर्ड एक दूसरे को क्या है कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है ये वाली लाइन। तो हम सर्कल के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, अंदर वाली जो देखो सर्कल में एक ये बनता है ऐसा, यहाँ पर आता हूँ, जो इसको हम क्या बोलते हैं कॉर्ड। तो ये कॉर्ड इसको इक्वल है, तो हमारे आर्क भी इन दोनों को इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये कॉर्ड पागल है और ये भी कॉर्ड पागल है तो इन दोनों के जो ये छोटा बच्चा है इसका ये पापा ही बेटा, तो इसका बेटा और इसका बेटा भी क्या हो गए, भाई हो गए। ठीक है, ये 2 भाई हैं तो ये दोनों भी भाई हो गए।
तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉड पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू कॉड आर क्यू। सर्कल के ट्राइंगल के भाषा में ये क्या हो गया, साइड हो गए, लेकिन सर्कल के भाषा में ये अगर हम इतना सब हटा दे, बस ये दो को देखें अगर आँख बंद करके, एक आँख बंद करके, तो ये क्या हो गया कॉर्ड, और कॉर्ड हमेशा आर्क को इक्वल होता है, यानी जो कॉर्ड होगा वही आर्क होगा। ये पागल है तो आर्क भी पागल होगा, और ये चारों एक दूसरे को इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखो और एक चीज़ और लिखो। अब जब मेरा कॉर्ड एक दूसरे को इक्वल है, ठीक है, एक रीज़न भी लिखना बताऊंगा, तो मैं यहाँ ये भी एक लिख सकता हूँ। देखो ये मुझे कहाँ से पता चला, इधर से, तो आप इसको डायरेक्ट लिखो, उसके लिए रीजन देने की जरूरत नहीं, बस आर्क पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू आर्क आर क्यू। यहाँ रीजन देना है, यहाँ रीजन देना है आपको, रीजन देना करस लिख लेना करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, ये कॉन्ग्रेंट यहाँ आएगा, आर करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। ये हमारा रीजन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.2 में ये हो गया। अब मेरा ये दोनों आर्क और ये कॉर्ड एक दूसरे को इक्वल हैं, और हमें फाइंड क्या करना था, ये आर्क और ये एंगल, ठीक है। तो मैं ये दोनों, जब मेरे आर्क एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर्क पी क्यू एक दूसरे को इक्वल भी लिख सकता हूँ आर क्यू। अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है, देखो इसके आगे लिख दो लेट आर पी क्यू एंड क्यू, ये दो एक दूसरे को इक्वल है, तो बी एक्स ले लो, इन दोनों को एक्स ले लो। उसके बाद से हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो एडिशन, आपने ध्यान दिया होगा तो एडिशन अप्लाई करेंगे। ये टोटल जो आर्क है, मेजर आर्क कितना है हमारे पास, सॉरी बीच में है पी क्यू आर, इसका जो, अगर ये पूरे को हम फाइंड करना रहता, अगर नहीं रहता तो हमें, तो हम इस वाले आर्क को इस वाले को आर्क को प्लस करते तो हमें पूरा बड़ा मिलता, तो इसको बोलते एडिशन आर्क। तो यहाँ लिखो आर्क पी क्यू प्लस आर्क आर क्यू। यहाँ रीजन देना है आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। हमने देखा था इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, जब भी हमें एक बड़े आर्क को फाइंड करना रहता था, दो छोटे आर्क हमें वैल्यू दी रहती थी, तो हम उसको प्लस करते थे तो बड़ा आर्क मिलता था, उसे क्या वहाँ पे क्या लिखा जाता था, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। लेकिन हमारे पास यहाँ बड़ा आर्क है और छोटा आर्क नहीं है, और छोटे आर्क को हमने क्या लिया, दोनों आर्क को एक्स, तो इस तरह लिख सकते हैं। बड़े आर्क की वैल्यू क्या हमारे पास, देखो हमने अभी यहीं कहीं फाइंड किया था, देखो पी क्यू आर कितना 220, और दोनों आर्क हमने क्या लिया यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ बी एक्स। तो यहाँ पे हम कैसे लिखा हमने बी एक्स, हमारे कॉर्ड इक्वल है तो हमारे आर्क भी एक दूसरे को इक्वल है, तो मेरे ये कॉर्ड कॉन्ग्रेंट, तो मैं इक्वल भी लिख सकता हूँ दोनों आर्क को, तो दोनों आर्क इक्वल है तो मैं दोनों आर्क को एक्स कंसीडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x 220 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया हमारे पास 110 आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो आर्क पी क्यू इक्वल टू आर्क आर क्यू, कितना है हमारे पास 110 डिग्री। थर्ड वाला हमारा कंप्लीट हो गया। क्या बोला था हमें, आर क्यू आर फाइंड करने के लिए, देखो क्यू आर क्यू लिखा है मैंने, लेकिन क्यू आर कितना मिला हमें 110। इस वाले में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ये बहुत आसान है। ये तीन चीज़ हमें, देखो पहला लाइन हम यहाँ दिया गिवन, उसको लिखो। तो जब हमारा ये दो लाइन सेम है, तो हमने इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर ये दो लाइन सेम है तो ये क्या हो गया, हमारा कॉर्ड है। तो हम इसको कॉर्ड अगर हमारा सेम है तो हमारा आर्क भी सेम है, तो हमारे आर्क अगर सेम है तो हम उसको इक्वल भी ले सकते हैं। फिर उसको पुट करके एडिशन वाला अप्लाई किया, वहाँ पे हमें बड़े वाले की वैल्यू थी, दोनों को एक्स लिया, कंसीडर किया, वैल्यू हमें मिल गई।
अब देखो हमारे पास ये छोटा वाला आर्क आ गया कितना 110, तो उसके सामने ये वाला एंगल फाइंड करना, या ये एंगल कौन सा है, एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल पी आर क्यू। तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें पी क्यू की। देखो हमें यहाँ पी क्यू की वैल्यू भी चाहिए थी, हमें फाइंड क्या करने बोला था, आर क्यू, लेकिन ये एंगल फाइंड करने बोला था, तो उसके लिए ये एंगल, ये आर्क चाहिए। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, स्क्राइब एंगल थियरम, ये वाला। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो चलो चौथा भी करते हैं। फोर्थ वन, देखो जब भी एक सर्कल में सेंटर से नहीं, सेंटर के ऊपर से इस तरह से एंगल बनता है, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल का डिवाइड करना पड़ता है। जो भी ये आर्क होगा इसको डिवाइड बाय 2 करो, हमें ये एंगल मिल जाएगा। ये एंगल कहीं भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है। बस सेंटर से, अगर ये सेंटर और सेंटर से एंगल बनता है तो ये वाला आर्क और ये एंगल एक दूसरे को हमेशा के लिए एक ही दूसरे के लिए बने, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के लिए इक्वल नहीं होते, दुश्मन होते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखो, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमें कौन सा बोला है, पी आर क्यू, ये एंगल बोला फाइंड करने, तो लिखो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हाफ आर्क, किसका है, हाफ ऑफ आर्क पी क्यू का। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, स्क्राइब एंगल थियरम, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 1/2, पी क्यू की वैल्यू कहाँ है, देखो यहाँ पे 110, इसको डिवाइड करो, कितना आ गया 55 रहेगा। तो यहाँ रीज़न लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1, और नहीं तो जो चेक करेगा उसको भी देख के लिखेगा फ्रॉम 1। ये सब ऐसे छोटा छोटा भी रीज़न दोगे ना तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, बहुत मार्क्स देगा आपको, लेकिन इससे टाइम जाता ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे हमें आर्क मिल गया, यानी एंगल पी आर क्यू मिल गया। अब वापस से रिवाइज करा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हमें पहले बोला था पी क्यू आर फाइंड करने के लिए, देखो पी क्यू आर, और यहाँ पे गिवन में पहले से लिखा कि पी क्यू आर इज अ साइक्लिक कॉर्डिलेटरल। पहले जब साइक्लिक लिखा हो या कॉर्डिलेटरल तो हमेशा याद रखना, ज़्यादा करके साइक्लिक लिखा होगा तभी ये हमारा जो ये सर्कल होता है, सर्कल भी जो चारों पॉइंट एक दूसरे को टच है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक कॉर्डिलेटरल। तो कॉर्डिलेटरल में आमने सामने यानी कि अपोजिट एंगल हमेशा प्लस करने पे 180 आता है। तो देखो हमने पहले से बोला ये गिवन है 180, तो हमें पी क्यू आर मिल गया। हमारे पास ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल हमारे पास नहीं था, तो 110 को 180 से माइनस किया तो ये वाला एंगल मिल गया। तो पहला हुआ आसान। दूसरा क्या बोला था, पी क्यू आर, ये वाला आर्क फाइंड करने बोला था, तो ये वाला एंगल है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम हमने अप्लाई किया, इसका डबल होता है हमारा आर्क, तो यहाँ तक डबल हो गया। उसके बाद आर्क क्यू आर बोला फाइंड करने के लिए, तो यहाँ ये इतना से जो लाइन था ये इसने मदद की हमारे लिए। ये क्या बोला कि ये और ये लाइन एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रेंट है, सेम है, इक्वल है। तो कॉन्ग्रेंट है तो अगर ये ट्राइंगल के भाषा में ये साइड है, तो हम अगर सर्कल के भाषा में देखें तो ये कॉर्ड है। हमने देखा था स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस सेट 3.2 और 3.1 में भी देखा था, ये दोनों कॉर्ड हैं सर्कल के भाषा में। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉर्ड साइड को हटा के कॉर्ड लिख सकते हैं। अगर ये दोनों पहले से इक्वल है तो मैं कॉर्ड भी लिख सकता हूँ। फिर इन दोनों के जो हैं छोटे छोटे बच्चे, ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको, आर्क। तो यहाँ रीजन लिखना हम पड़ता है, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, यानी कि आर्क किसका है, कॉर्ड का। जब कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी कॉर्ड है, इक्वल है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं दोनों आर्क को इक्वल भी लिख सकता हूँ। फिर उन लोग को एक्स ले लिया, फिर इसमें ये इतने में मैंने क्या किया, एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। यानी कि अगर हमें कभी भी पी क्यू आर बड़ा, ये पूरा बड़ा आर्क फाइंड करना रहता था तो हम छोटे आर्क को प्लस करते थे। तो यहाँ पे हमने वही किया, एक्स कंसीडर किया, 2x हो गया। तो हमें दोनों आर्क, ये आर्क मिल गया। अब दोनों आर्क मिलने का फायदा क्या हुआ, हमें लास्ट में फाइंड क्या करना था, पी आर क्यू, ये वाला एंगल। तो अगर हम यही आर्क से फाइंड किए होते तो ये आर्क हमें इसको क्या बताना रहता, इक्वल, जैसे यहाँ हमने किया। लेकिन हमने पहले दोनों फाइंड किया
तो स्क्राइब एंगल अप्लाई किया तो ये एंगल हमें मिल गया 55 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या बोला है देखो, MRPN ही इज अ साइक्लिक, यहाँ भी बोला है सेकेंड के जैसे ही, क्या है साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। प्लस इसमें R दिया, N दिया, एंगल दिया है। फाइंड क्या करना है, एंगल RN, यही एंगल वापस फाइंड करना है। इनको क्लासीफाई यानी कि इनको क्लियरिफाई करना है। इनमें इन सबकी वैल्यू, x की वैल्यू पुट करके एक डिग्री लेके आना है। तो चलो पहले एक सर्कल रफ डायग्राम बनाएंगे हम। साइक्लिक बोला है तो सर्कल, तो हमेशा सर्कल के अंदर ही होगा अगर साइक्लिक बोला है तो। ले लो यहाँ पे MRPN। अब देखो यहाँ पे हमें R दिया है, ये वाला वैल्यू दिया है, ठीक है। ये कितना है 5x - 13। फिर n भी दिया हमें कितना 4x + 4। तो ये क्या हो गए, हमने देखा था जब भी साइक्लिक दिया रहेगा, साइक्लिक हिंट आता है तो ये क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक भी बोला है प्लस 4 दिया है, देखो एक स्क्वायर दिया है, तो एक सर्कल में जब भी स्क्वायर बनता है तो उसको कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट एंगल एक दूसरे को क्या होते हैं, प्लस करेंगे तो उसका हमेशा क्या वैल्यू आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो बहुत बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो आपको गिवन लिखना है ये दोनों वैल्यू प्लस ये भी लिखना है, ये आप खुद लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराता हूँ। इसमें एक ही स्टेप है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है ये MRPN इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लेना। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का प्लस करके 180 करना है। तो यहाँ लिखो एंगल MNP प्लस एंगल MRP इक्वल टू 180। यहाँ आपको रीज़न देना है द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये रीज़न हमेशा कंपलसरी देना है। इसका मतलब है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में या स्क्वायर में, हमेशा रेक्टेंगल में ये साइड का हमेशा प्लस करके 180 आता है। तो यहाँ पे किसका वैल्यू क्या है, MN का 4x + 4, बीच में प्लस है, यहाँ देखो माइनस है, तो इसको ऐसा रखेंगे 5x - 13 इक्वल टू 180। इसको 4x + 4 प्लस माइनस 180। अब यहाँ 4 है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और इसमें भी देखो प्लस प्लस 9x हो गया, ये हो गया बड़े नंबर का साइन 13 का, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 3 गया 9 बचा, कितना हो गया ये 180। 9x ये उधर, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 180 प्लस, ये डिग्री मत लिखना है यहाँ पे भी, 9x 189x 189 डिवाइड बाय x 9, तो इसको डिवाइड बाय 9 करते हैं तो कितना 2 पे आता है, 9 2 ज़ा 9 1 ज़ा, कितना हो गया 21, यानी कि कितना डिग्री मिला हमें 21 डिग्री। इसको ले लो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखो पुट x 21 इन एंगल R एंड एंगल N। ये इसमें लिखना, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक सिस्टम से बता रहा हूँ मैं आपको कैसे लिखना है। तो एंगल R में लिखो, देखो एंगल R क्या है हमारे पास, वही फाइंड करना है, पहला है ये, उसकी वैल्यू क्या है 5x
माइनस 13, तो 5x कितना है 21, 21 माइनस 13 कितना हो गया हमारे पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 माइनस 13, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया एंगल आर का, इसको माइनस करेंगे हम 105, 13 2 हो गया ये, और ये 92। जिसको नहीं आता वो सोच के भी कर सकता है, यानी कि 5 में से 3 गया तो 102 और 10 बचा तो 92 डिग्री आ गया। चलो हमारा एक आ गया। दूसरा वापस एंगल एन फाइंड करना है, क्या है हमारा 4 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 21 माइनस प्लस 4 है, कितना हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 1 प्लस 4 यानी कि कितना 88 डिग्री एंगल एन भी आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, हमें यही दोनों फाइंड करना था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ में पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फोर्थ और बाकी क्वेश्चन कराएंगे। मैं जो बाकी ये पहले क्वेश्चन थे इसलिए मैंने ये करा दिया। तो यहाँ पे देखो जो रिलेटेड क्वेश्चन एक दूसरे को थे वो मैंने यहाँ करा दिया है। प्रूफ दैट एनी रेड ट्राइंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पूछा है कि कोई भी रेड ट्राइंगल जो रहता है वो क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखो, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है। हाँ डायग्राम बनाएंगे, देखो इसका नेमिंग आप अपने हिसाब से तो ए बी सी डी। पूछा है कि ये रेड ट्राइंगल जो है रेड एंगल ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे पता चलेगा, जब ये एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होगा 180। अगर ऐसा आता है तो ये एंगल हमारा ये रेड ट्राइंगल क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हो जाएगा। आपने देखा होगा एक स्क्वायर में और एक रेड ट्राइंगल में हमेशा ये चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर जैसे स्ट्रेट में एक 90 डिग्री के स्ट्रेट देखो ये स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। बस हमें क्या करना है, गिवन लिख लो यहाँ पे। गिवन क्या लिखना है, इट इज रेक्ट एंगल, ये लिखना है आपको। प्रूफ क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन यहाँ लिखो, जो ये है हमारा रेड ट्राइंगल ए बी सी डी इज एन रेक्ट एंगल, यहाँ आपको लिखना है गिवन। गिवन लिखना है, देखो गिवन में था पहली से यहाँ से गिवन लिखा है तो गिवन हो गया। अब ये आप पूछोगे सर गिवन कैसे, तो पूरा प्रूफ करने के लिए प्रूफ देखो क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। प्रूफ दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऐसा कोई रेड ट्राइंगल है, यानी कि रेड ट्राइंगल क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ऐसा पूछ रहा है। तो हाँ ये रेड ट्राइंगल इसने बोला है, यानी पहले से बोला है कि उसने एक रेड ट्राइंगल को प्रूव करना है। तो ये रेड ट्राइंगल हमारे पास पहले से गिवन है। अब जब रेड ट्राइंगल है तो इसके चारों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या है 90 डिग्री। यहाँ आप रीज़न लिख सकते हो, इच 90 डिग्री, ये रीज़न दे सकते हो। क्योंकि ये कहाँ से पता चला, रेड ट्राइंगल रेड एंगल है तो रेड एंगल के हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब ये सब एक दूसरे को 90 है तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। देखो यहाँ दो चीज आपको करना है, ये और ये एंगल को प्लस करो, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, इन दोनों एंगल को प्लस कर दो, साथ ही साथ यहाँ पे भी कर दो एंगल बी और एंगल डी प्लस करो। कितना होगा 90 प्लस 90 कितना हो गया 180,
यहाँ भी कितना आएगा 90 प्लस 90 180। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। दोनों को प्लस करके कितना होना चाहिए 180। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के हिसाब से दोनों एंगल अपोजिट एंगल को प्लस करके 180 होना चाहिए। तो हमारा 180 आ रहा है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो। बस आपको यहाँ लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है ABCD ही इज एन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हैंस प्रूफ। ये हो गया। देखो हमने यही पूछा था प्रूफ करने के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है कि नहीं, तो ये हो गया। कैसे? दोनों अपोजिट एंगल एक दूसरे को प्लस करने के बाद हमारा कितना आया 80। तो हमेशा चैलेंज स्क्वायर और रेक्टेंगल को छोड़ के देना भाई, इसमें अगर दोगे तो हमेशा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूफ हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना बस, बाय। बाकी ये वीडियो पार्ट 2 में दिखाऊंगा मैं।